गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9 की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 6, तिथि 16/7/2021, बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हमें यहाँ पर करने हैं। किसी बीजीय व्यंजक को जब हम उसके गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखते हैं तो प्रक्रिया गुणनखंडन कहलाती है। बीजीय व्यंजक को जब हम उसके गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखते हैं, गुणनफल यानी कि मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखते हैं, तो प्रक्रिया गुणनखंड कहलाती है। सार गुणनखंड पदों के पुनः समूहन और सरसमीकाओं का प्रयोग द्वारा हम बीजीय व्यंजकों का गुणनखंडन कर सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं, गुणनखंडन कहें, गुणनखंड कहें। तो सार गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर, जो कॉमन फैक्टर्स होंगे, पदों के पुनः यानी कि दोबारा से लिखना, समूह करना यानी कि समूह में यानी कि एकत्रित करना, इकट्ठा करना, एक जगह कलेक्ट करना, सर्वसमीकाओं यानी कि आइडेंटिटी का प्रयोग द्वारा हम इनको हल कर सकते हैं। बीजीय व्यंजक जैसे हमारे यहाँ पर दिया हुआ है 3a²bc प्लस में 5ab²c, ये दिया हुआ है। तो अब इसके साथ में यहाँ पर जब इसके फैक्टर्स करेंगे तो 3 3 ही रहेगा। a² को यानी कि a² को हम 2 बार लिख सकते हैं, a इंटू ए, और यहाँ पर इंटू का साइन सभी के बीच में रहेगा। b यहाँ पर b रहेगा और c हमारा यहाँ पर c। ये एक टर्म है, पहला पद यानी कि टर्म फर्स्ट, और ये टर्म सेकंड में इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो सेकंड टर्म है 5 रहेगा, ए रहेगा। b 2 बार लिखा जाएगा, b रेज़्ड पावर 2 है तो b रेज़्ड पावर 2 मीन्स यानी कि b इंटू b 2 बार भी लिखा जाएगा, और c ही रहेगा। तो इस तरीके से इसके फैक्टर्स लिख दे। कॉमन फैक्टर्स कही जाए या सार गुणनखंड कहा जाए तो दोनों पदों के सार गुणनखंड यानी कि जो दोनों में कॉमन है वो a कॉमन है दोनों में, एक b कॉमन है दोनों में, तो ये कॉमन जो हुआ ये लिख दिया, और इसके बाद में लास्ट का ये c कॉमन है तो ये ए बी सी ऐसे लिखें, या फिर इनको एक साथ में ए बी सी ऐसे लिखें, तब भी ये करेक्ट रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 1, यहाँ दोनों का जब ये कॉमन हमारा यहाँ आ गया तो यहाँ पर कॉमन को हमने बाहर लिख लिया, और कॉमन जब बाहर लिख लिया तो इससे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 ए थे तो इनमें से एक ए बाहर चला जाएगा और एक ए अंदर रह जाएगा। बी एक था तो ये भी बाहर चला गया, ये भी बाहर चला गया, तो ये यहाँ से यानी कि खत्म, और इनमें से एक ए खत्म, तो यहाँ पर सिर्फ बचा 3a। इसी तरीके से यहाँ पर से एक ए चला गया, एक बी चला गया और एक सी चला गया, तो यहाँ पर सिर्फ 5b बचेगा। बाहर ये आगे कॉमन फैक्टर को बाहर ले लेते हैं, जो बचता है उसको अंदर लिख लिया जाता है। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो चलिए अगला वाला सवाल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ पर देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 किस तरीके से हल करना है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 हमें दिया हुआ है x रेज़्ड पावर 3 प्लस में 6y रेज़्ड पावर 3 माइनस के 6x² माइनस के xy² का गुणनखंड कीजिए। फैक्टर के करना है, गुणनखंड कह रहे हैं, गुणनखंड कीजिए, हल सॉल्यूशन इसका। ये हमारा सेम एज इट इज हमने ऊपर से नीचे संख्या लिख ली है। इसके बाद में यहाँ पर अब हमें क्या करना है, तो हमने यहाँ पर x वाले पार्ट को x वाले पार्ट के साथ में कर लिया और इसको y वाले पार्ट को y वाले पार्ट के साथ में कर लिया, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर x3 माइनस के 6x² ये पहले लिख लिया हमने और इसको बाद में लिख लिया। तो माइनस के xy² ये पहले लिख लिया और ये जो है सबसे लास्ट में यहाँ पर लिख लिया 6y²। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x² कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ x² कॉमन आया तो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, यानी कि 3 में से 2 गए तो बाहर, एक अंदर बचा, और इनमें से 2 ये ऑलरेडी बाहर हो गई, तो माइनस के 6y यहाँ पर बच गया, तो ये हमारा यहाँ पर बचा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, y रेज़्ड पावर 2, दोनों में कॉमन आ सकता है, तो y रेज़्ड पावर 2 इनमें से कॉमन आ गया, माइनस का साइन यहाँ पर ले लिया, तो इनमें से यहाँ पर ये प्लस का बचेगा और ये क्या किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा 6y, क्योंकि 2 बाहर जा चुके हैं, एक बचा, 3 में से 2 बाहर और एक यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर इन दोनों में से ये चीज जो है दोनों तरफ कॉमन आ गई। ये जब कॉमन आ गई तो कॉमन चीज को हम क्या करते हैं, बाहर ले लेते हैं। पहले हमने बाहर ले लिया, x माइनस 6y बाहर आ गया, तो यहाँ पर सिर्फ हमारा बचेगा x², यहाँ पर बच गया, और यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस का लगाया, और यहाँ पर ये y², यहाँ पर अंदर, यहाँ पर ये रह गया। तो इसके फैक्टर्स, अब x² माइनस के y², ये फॉर्मूला हो गया a² माइनस के b² वाला फॉर्मूला,
तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, एक्स माइनस ए और एक्स प्लस में वाई। तो एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस में वाई, हम इसको ऐसे भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। तो पद, यहाँ पर पदों का समूहन किया पहली बार, मतलब जो समूह जिसके साथ में अटैच करता है वो उसके साथ में लिखा। पहले दो पदों का सार्वगुणनखंड लिया एक्स स्क्वायर, फिर अगले दो पदों का सार्वगुणनखंड वाई स्क्वायर लिया, और फिर सार्वगुणनखंड एक्स माइनस के 6y, ये सार्वगुणनखंड है दोनों में, तो ये लिया बाहर। फिर इसके बाद सरसमी का इतने के फैक्टर्स हमने ये किए और इनका प्रयोग करते हुए हमने लिख दिया। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल है, ये तीसरा एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 8 का गुणनखंड कीजिए। अब यहाँ इसका गुणनखंड करना है तो मीन्स अब यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 8 है, तो इनका फैक्टर्स कैसे करते हैं तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो इनका फैक्टर्स करने के लिए जो 8 है आपका, यहाँ पर ये जो कांस्टेंट टर्म होती है, कांस्टेंट टर्म और जो ये एक्स स्क्वायर होता है, इसके साथ में जो न्यूमेरिकल नंबर होगा उन दोनों की मल्टीप्लीकेशन को यहाँ लिखा जाता है। तो यहाँ x के साथ में 1 है और इसके साथ में 8 है, तो 1 की 8 के गुणा करेंगे तो 8। अब हम 8 के ऐसे फैक्टर करेंगे, सबसे पहले 2 से भाग करेंगे इसको, कितनी बार जाएगा 4 बार, फिर 2 से भाग करेंगे 2 बार। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब हम इसके ऐसे जोड़े बनाने हैं, जोड़े ऐसे बनाने हैं, दो जोड़े, कितने, दो पेयर ऐसे बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 8 आए और प्लस माइनस करें तो 6 आए। तो यहाँ पर हमने कर लिया 4 2 2 जा 4 और प्लस में 2। अगर 4 प्लस में 2 करते हैं तो 6 आ जाएगा, और 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे ये प्लस वाला है तो ये हमारा यानी कि जो मिड टर्म है ये वाली 6x इसके साथ में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर यहाँ x है तो x लिख देते हैं, तो यानी कि ये 6x की जगह हमें 6x की जगह क्या लिखेंगे, 4x प्लस में 6x लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने यहाँ ये टुकड़े इसके दो टुकड़े लिख दिए, 2 और 4, और 8 8 ही रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर इसको खोल के यहाँ पर 2x और x लिख दिया और 8। अब यहाँ इन दोनों का पेयर बना एक्स स्क्वायर प्लस में 2x, और इन दोनों का जोड़ा बना 4x प्लस में 8। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया, इन दोनों में से x कॉमन आ गया तो x प्लस में 2 बचा, और इन दोनों में से 4 कॉमन आ गया तो यहाँ पर x प्लस में 2 बचा। अब x प्लस में 2 और x प्लस 2 यहाँ पर दोनों में कॉमन है, तो वो ये बाहर आ गया, और यहाँ पर सिर्फ हमारा x बचेगा और यहाँ पर हमारा 4 बचेगा। तो ये इस टर्म के फैक्टर्स हो गए, x प्लस में 2 इंटू एक्स प्लस में 4। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। तो मुझे लगता है कि ये समझ में आ गया आपको। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ भी दिखा रखा है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं, मैंने आपको अपने मेथड से बताया है। अब यहाँ पर अगला सवाल है चौथा, सरल कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 3, ये क्वेश्चन है, और अपॉन में इसके 6x प्लस में 18 दिया हुआ है। इसके फैक्टर्स करने हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो टर्म लिखी हुई है सेम एज इट इज लिख लिया, फिर हमने जैसे अभी हमने ऊपर वाली टर्म के फैक्टर किए हैं वैसे ही फैक्टर इसके करेंगे। तो 3 के फैक्टर अगर करते हैं तो 1 और 3 ही आता है, तो यानी कि 4 की जगह हम 1 प्लस में 3 लिख सकते हैं। 1 प्लस में 3x, तो 3x प्लस में यहाँ x है तो x रहेगा, और y होगा तो y रहेगा, z रहेगा तो z। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में x प्लस में 3। तो अब यहाँ इन दोनों में से कॉमन क्या है, x कॉमन आ गया, यहाँ पर x प्लस में 3 बच गया। फिर इन दोनों में से क्या कॉमन आया, जब कोई भी कॉमन चीज नहीं आती तो कितना कॉमन आता है, ओनली 1 कॉमन आता है। कितना, 1 कॉमन आता है। तो 1 कॉमन ले लिया तो x प्लस में 3, x प्लस में 3 और x प्लस में 3। देखो यहाँ पर जो आता है ये x प्लस 3 जो आ रहा है, ये वाला, ये जो वाली जो टर्म आती है वो दोनों में समान आती है, इधर भी और इधर भी दोनों में समान आती है, तभी वो कॉमन लेके यहाँ पर आ जाती है x प्लस में 3, और जो बच रहेगा वो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस में 1 यहाँ पर बच गया। और हमने यहाँ पर नीचे 6x प्लस में 18 था, तो 6 हमने कॉमन लिया तो x प्लस में 3 बचा था यहाँ पर। तो ये हमारा यहाँ पर चलता जा रहा है, यहाँ पर भी ये सेम एज इट इज लिखा। इसके बाद में x प्लस 3 और x प्लस 3 ये कट गया, ऊपर बचा सिर्फ हमारा x प्लस में 1 और अपॉन में 6। तो ये हमारा आंसर इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पर पहला सवाल है, और इसमें पहले सवाल में निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पर अगर बात की जा रही है तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है जो दोनों को डिवाइड करता हो। तो दोनों को, सबसे पहले 6 और 8 में कौन सा नंबर ऐसा है कॉमन जो दोनों को डिवाइड करता है। तो क्या डिवाइड करता है, 2 3 या 4 या 5 या 6 या 7 या 8। तो कितना करता है, 2 डिवाइड करता है। तो सबसे पहले 2, ठीक है, अभी ब्रैकेट बंद नहीं करते हैं यहाँ पर। इसके बाद में दोनों में x
फिर यहाँ y की पावर 2 कम है, y की पावर 3 ज्यादा है, तो y की पावर 2 कॉमन आ जाएगी, y की पावर 2 ये कॉमन आ गया। इसके बाद में अंदर क्या बचा, 2 से 8 को भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एक x से एक x कट गई, y की पावर 2 से y की पावर y मतलब 3 में से 2 y बाहर जा चुके हैं तो एक y अंदर बचेगी। फिर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, 2 से 6 को भाग करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। और यहाँ पर एक x बाहर जा चुका है तो एक x यहाँ पर बच गया। y की पावर 2 पूरी की पूरी बाहर चली गई तो सिर्फ हमारा ये आंसर यहाँ पर बचेगा। ठीक है जी। इसी तरीके से इनमें इन दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे भी हम इसको सबसे पहले इनको दोनों को सेटिस्फाई कर लेते हैं, यानी कि इसको इसके साथ में लिख लेते हैं। सबसे पहले 2ab² लिख लिया, फिर इसके साथ में इसको लिख लिया माइनस के 2a²b, और इसके बाद में हमने ये लिख लिया a² प्लस का है तो प्लस का a² हो गया, और माइनस का b², यानी कि जो लास्ट वाला है ये वाला हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद में इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है, इन दोनों में से एक तो 2 कॉमन आ सकता है, ब्रैकेट नहीं लगाते हैं अभी, एक दोनों में से a कॉमन आ सकता है, और एक b² कॉमन आ सकता है, सॉरी b कॉमन आ सकता है। यहाँ पर b² नहीं है, यहाँ b है, ये इसको मिटा देते हैं, 1 मिनट, यहाँ पर ये यहाँ पर b है, 1 मिनट, यहाँ पर ये b प्लस, ठीक है जी, यहाँ पर b है तो ab 2ab कॉमन आ गया तो यहाँ पर b बच गया, और यहाँ पर माइनस के a बच गया। ठीक है जी। इसके बाद में यहाँ पर इन दोनों में से यहाँ पर प्लस का 1 अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर a² माइनस के a² माइनस के b² है, तो इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इसका हम अगर लिखते हैं तो इसका लिखने का मैं आपको बता देता हूँ, इसमें से a+b और a-b हम इसको लिख सकते हैं। तो इन दोनों में से यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले सकते हैं। अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो क्या लिखा जाएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ, -2ab अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर a माइनस के b हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस में a प्लस में b और a माइनस के b रहेगा। इन दोनों में से a-b कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा हमारा अंदर -2ab, और यहाँ पर हमारा प्लस में a प्लस में b रह जाएगा। तो ये हमारा इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं इसकी थर्ड वाले क्वेश्चन की, तो इसको अब हम यहाँ पर आपको यहाँ करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर x² प्लस में 8x प्लस में 12, तो अब हम 12 के अगर फैक्टर करते हैं, मैंने आपको बताया 12 है और यहाँ पे 1 है तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से हमने भाग किया, कितनी बार आया, 6 बार, 2 से भाग किया कितना आया, 3 बार, तो यहाँ पर 3 और हमारा ये आ गया। अगर हम प्लस माइनस करें तो हमारा 8 आए, और मल्टीप्लाई करें तो हमारा 12 आए। तो अब हम यहाँ पर ऐसे जोड़े बना रहे हैं, तो हमने जोड़ा बनाया 3 दूनी 6 और 2, 6 और 2 को अगर हम जोड़ते हैं तो 8 आ जाएगा, और 6 2 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12। तो यानी कि अब हम 8x की जगह यानी कि इनके साथ में x लिखना पड़ेगा, तो 8x प्लस में 2x, तो यहाँ पर ये हो जाएगा x² प्लस में 6x प्लस में 2x प्लस में 12। ठीक है जी, ये हो गया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस में 6 यहाँ अंदर बच जाएगा। इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर x प्लस में 6, यानी कि जो यहाँ आएगा वही यहाँ आना चाहिए। अगर यहाँ समान नहीं आ रहा है तो यानी कि हमारा कहीं ना कहीं गलत हुआ है। तो यहाँ x प्लस में 6 कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ x बच गया, और यहाँ पर क्या बचेगा, ये बाहर चला गया तो सिर्फ यहाँ पर प्लस का 2 बचेगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी तरीके से अगला सवाल यहाँ पर ये x² प्लस में 10x प्लस में 16 है, तो इसमें भी ऐसे ही करना है। तो यहाँ पर भी इसको मैं यहाँ दिखा देता हूँ, x² प्लस में 10x प्लस में 16 के फैक्टर अगर हम करते हैं तो 16 के फैक्टर्स हम यहाँ कर लेते हैं। 2 से हमने भाग किया 8 आया, 2 से भाग किया 4 आया, 2 से भाग किया 2 आया, यानी कि हमारा ये आ गया। अब हम क्या करें कि गुणा करें तो 16 आ जाए, और जमा करें या घटा करें तो हमारा 10 आ जाए। तो मैंने यहाँ पर 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 में 2 अगर जोड़ते हैं तो 10 हो जाएगा हमारा। तो अब हम लिख लेते हैं, तो x² प्लस में 8x प्लस में 2x, ठीक है जी, और प्लस में 16। तो x² हमारा x² है,
सॉरी यहाँ पे 1 सेकेंड, इसमें से हम दोनों में से x कॉमन लेते हैं तो x प्लस में 8 हमारा यहाँ पर हो जाएगा, और इन दोनों में से अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो x प्लस में 8 हमारा यहाँ कॉमन हो जाएगा। इन दोनों में से x प्लस 8 कॉमन है तो x प्लस 8 कॉमन हो गया, तो यहाँ पर बच गया हमारा x प्लस में 2। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। इस तरीके से हम इस फोर्थ क्वेश्चन को यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से होगा। अब यहाँ सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन कैसे करना है तो मैं इनको क्लियर कर देता हूँ और इसके बाद में आपको सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन ये बताते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है x² माइनस के 9 और अपॉन में 6x प्लस में 18। तो यहाँ पर सबसे पहले x² है और यहाँ पर ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, अपॉन में यहाँ पर इन दोनों में से 6 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर x प्लस में 3 बच जाएगा। अब यहाँ पर ये ऊपर लिखा हुआ है, इसके का फॉर्मूला हमारा बनता है, इसका फॉर्मूला बनता है हमारा x प्लस 3 x माइनस 3 अपॉन में 6x प्लस में 3। तो x प्लस 3 ये वाला पार्ट इस पोर्शन से कट जाएगा तो ऊपर हमारा बचेगा x माइनस 3 और अपॉन में सिर्फ बचेगा ये 6। ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से इस वाले सवाल को अगर करेंगे सेकंड वाले को, तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर x² प्लस में 3x प्लस में 2 अपॉन में x प्लस 2। तो इनका सबसे पहले हम 2 के फैक्टर करेंगे, 2 का यानी कि प्लस माइनस करें, 2 हमारा आ गया तो 2 में हम जब डिवाइड करेंगे 1 से तो 2 और 1 हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर 3x की जगह हम 2x x² प्लस में 2x प्लस में x लिख सकते हैं प्लस में 2, क्योंकि 2 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा और दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 3 आ जाता है। तो यहाँ पर अपॉन में हमारा x प्लस 2 है ही। इन दोनों में से कॉमन क्या आता है, इन दोनों में से हमारा कॉमन आ जाएगा x, तो x प्लस में 2 यहाँ बच जाएगा, और इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो क्या कॉमन आएगा, 1 आएगा, तो यहाँ पर भी x प्लस में 2 हमारा बच जाएगा, और अपॉन में हमारा x प्लस 2 हमारा चल ही रहा है। इन दोनों में से x प्लस 2 और x प्लस 2 दोनों में से कॉमन आ गया तो x प्लस 2 कॉमन आ गया ऊपर, और इसमें यहाँ पर बच गया x और यहाँ पर प्लस में क्या बचा, 1 बच गया। ठीक है जी। इसके बाद में नीचे है x प्लस में 2, तो ये x प्लस 2 दोनों में समान है तो ये कट जाएगा, सिर्फ हमारा आंसर बचेगा x प्लस में 1। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम इनका सॉल्यूशन करते हैं। तो मुझे लगता है कि सभी बच्चों को ये वीडियो पसंद आई होगी, ये सवाल समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ गए तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसके साथ में कमेंट कीजिए। और आपके लिए यहाँ पर कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैप्शन संदेश आपको दिया जा रहा है। 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का अवश्य पालन करते रहें। तो सभी बच्चे अवश्य पालन करें। तो सभी बच्चे हमारे साथ में बन रही है हमारी नेक्स्ट वीडियो का। आप सब बच्चों का धन्यवाद।